हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सामूहिक सुरक्षा कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे। तो ये सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट के लिए है CC 11 पेपर। सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति प्रबंधन का एक आधुनिक साधन है। साधारण शब्दों में समझे तो सामूहिक सुरक्षा का अर्थ है एक ऐसा तरीका जिसमें एक राष्ट्र पर हुआ आक्रमण को अन्य सभी राष्ट्र पर हुआ आक्रमण समझा जाता है ना। तो क्या होता है कि जब कभी एक राष्ट्र पर आक्रमण होता है तो इसका मुकाबला सामूहिक रूप से लोग संगठित होते हैं और करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सामूहिक सुरक्षा। अगर संक्षेप में अगर हम लोग समझे सामूहिक सुरक्षा से अभिप्राय, पहला किसी राष्ट्र विशेष की सुरक्षा, है ना। किसी राष्ट्र विशेष की सुरक्षा अकेले उसी राष्ट्र की चिंता का विषय नहीं है, बल्कि वह सारे अंतर्राष्ट्रीय समाज की चिंता का विषय है। दूसरा, किसी एक राज्य पर किया गया हमला सब राज्यों पर हमला माना जाएगा। तीसरा, यदि किसी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा करता है तो खतराग्रस्त राष्ट्र की ओर से बाकी सब राष्ट्र कार्रवाई करेंगे। आगे है परिभाषाएं। तो सामूहिक सुरक्षा की परिभाषाओं को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दिए हैं, जिसमें पहला विद्वान है जॉर्ज सवर्जन बार्गर। ये कहते हैं कि सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रमण को रोकने तथा उसके विरुद्ध क्रिया करने के लिए किए गए संयुक्त कार्यों का यंत्र है। आक्रमण को रोकने के लिए क्या करते हैं, संयुक्त रूप से जो प्रयास किए जाते हैं, ठीक है, इसी को सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। आगे है पामर और परकिंस के अनुसार सामूहिक सुरक्षा का स्पष्ट अर्थ है कि शांति के खतरों से निपटने के लिए समुचित उपाय करना। तीसरा है मॉर्गेनथाउ। ये क्या कहते हैं, सामूहिक सुरक्षा का अर्थ है एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए। तो ऊपरी परिभाषाओं से हम लोग को यह स्पष्ट हो जाता है कि सामूहिक सुरक्षा में यह माना जाता है कि शांति और सुरक्षा को, है ना, शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का एक साझा हित है तथा सभी राष्ट्रों पर इसकी सुरक्षा को मौलिक जिम्मेदारी है। अब हम लोग आगे देखेंगे सामूहिक सुरक्षा की प्रकृति या विशेषताएं। पहला विशेषताएं है सामूहिक सुरक्षा शक्ति प्रबंधन तथा सामूहिक सुरक्षा शक्ति प्रबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा का साधन है। दूसरा है सामूहिक सुरक्षा की धारणा अस्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि राष्ट्र की सुरक्षा भय हो सकती है और युद्ध तथा आक्रमण को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा है इसमें सभी राष्ट्र आक्रमण को समाप्त करने के लिए इकट्ठे साधन जुटाने के लिए तत्पर होते हैं। 4 पॉइंट है सामूहिक सुरक्षा का यह मानना है कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा, है ना, किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किसी भी अतिक्रमण वास्तविक या धमकी का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के विरुद्ध अतिक्रमण। नेक्स्ट 5 पॉइंट है सामूहिक सुरक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अस्तित्व को आवश्यक समझती है, जिससे कि एक शक्ति के अधीन ही आक्रमणों का सामना करने के लिए विश्वपरक शक्ति आधिपत्य स्थापित किया जा सके तथा सभी राष्ट्र उसका अनुसरण करेंगे। नेक्स्ट 6 पॉइंट है सामूहिक सुरक्षा एक निवारक व्यवस्था है ना, क्योंकि इस व्यवस्था में प्रत्येक राष्ट्र यह जानता है कि
उसके किसी भी आक्रमण का सामना सभी राष्ट्र अपना सामूहिक शक्ति द्वारा करेंगे। नेक्स्ट है 7 पॉइंट, सामूहिक सुरक्षा के लिए युद्ध शत्रु अथवा आक्रमण है, कोई भी राष्ट्र या राज्य नहीं। आगे है, अर्थात सामूहिक सुरक्षा युद्ध को शत्रु मानती है, ना कि उस राष्ट्र को जो युद्ध या आक्रमण करती है। तो सारांश में हम बोल सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा का अर्थ सभी राष्ट्रों के सामूहिक प्रयत्नों द्वारा, है ना, सभी राष्ट्र के जितने भी सामूहिक रूप से प्रयत्न होता है उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्राप्ति, है ना। कुल मिला के यही है कि सामूहिक सुरक्षा मतलब सभी लोग मिलकर, है ना, मिलकर क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सुरक्षा के पाना चाहते हैं। नेक्स्ट है सामूहिक सुरक्षा का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो राजनीतिक आलोचक जितने भी हैं वो लोग सामूहिक सुरक्षा के बहुत सी आलोचना की है, कमियों को ढूंढे हैं। तो इन्हीं को आधार मानकर ये लोग इसके निम्नलिखित तरीके से आलोचना करती है, जिसमें पहला आलोचना करती है कि यह स्वरूप जो है, मतलब सामूहिक सुरक्षा का जो स्वरूप है और क्षेत्र में आदर्शवादी है। दूसरा, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में कौन सा राष्ट्र आक्रमणकारी है, कभी कभी इसको जानना या पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा आलोचना है, यह धारणा युद्ध को स्वीकार करती है। चौथा धारणा है, आलोचना है, यह युद्ध के समय तटस्थता को नहीं मानती है। नेक्स्ट है, यह एक सीमित अवधारणा है क्योंकि इसकी सीमाएं भी सीमित है। नेक्स्ट है, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना का अभाव है, जिससे यह अवधारणा व्यवहार में प्रयोग नहीं हो पाती है।